Hello student, good morning. Today we will study in social study class 6 geography chapter 7 climate of India. Geography chapter 8 India natural vegetation and wildlife. तो इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति और वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवर. फॉरेस्ट यानी कि जंगल. नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड ट्रीज, शर्ब्स, क्रीपर्स एक्सेट्रा द ग्रो नेचुरली. नेचुरल वेजिटेशन में वो इंक्लूड किए जाते हैं जैसे पेड़, झाड़ियाँ और बेलें और दे ग्रो नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं, उसे कोई नहीं उगाता है, उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन. हमारे यहाँ जो वेरिड क्लाइमेट की विभिन्नता की कंडीशन की वजह से इंडिया में बहुत अधिक रेंज, नेचुरल वेजिटेशन की बहुत अधिक रेंज है. इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग वेजिटेशन. तो इंडिया इन पांच वेजिटेशन में बांटा गया है. कौन कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, थ्रोनी फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट. इन 5 भागों में हमने वेजिटेशन को बांटा है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. The tropical evergreen forests usually occur in the areas receiving more than 200 centimeter rainfall and having a temperature of 15 to 30 degrees Celsius. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर 200 से अधिक मतलब बारिश होती है और हैवी टेम्परेचर और टेम्परेचर 15 टू 30 डिग्रीज सेल्सियस रहता है. वहाँ हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है. द ऑक्यूपाई अबाउट 7% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस. ये अर्थ लैंड सरफेस का 7% इसने मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ने घेर रखा है. एंड हैबर्स मोर देन हाफ ऑफ द वर्ड्स प्लांट एंड एनिमल्स. हब इसको हब्स बोलेंगे. हब्स मतलब शरण देते मोर देन हाफ द वर्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब आधे से भी वर्ड की आधी से भी ज़्यादा सरफेस ज़्यादा शरण देते हैं. और किसको? एनिमल को, प्लांट को. दे आर फाउंड मोस्टली नियर द इक्वेटर. और ये अधिकतर इक्वेटर पर पाया जाता है. ये जो फॉरेस्ट है इक्वेटर लाइन के पास पाया जाता है. द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डेंस. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट घने होते हैं एंड मल्टी लेयर्ड होते हैं. दे हार्बर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. वो बहुत कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल का संरक्षण करते हैं. द ट्रीज आर एवरग्रीन एज देयर नो पीरियड ऑफ ड्रॉट. ये जो मतलब है ना, ट्री हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसमें सूखा पीरियड कभी नहीं आता. दे आर मोस्टली टॉल एंड हार्डवुड टाइप. और ये अधिकतर बहुत लंबे होते हैं और इनका जो वुड होती है वो हार्ड होती है. लीव्स आर ब्रॉड एंड गिव आउट एक्सेस वाटर थ्रू द इवापोट्रांसपिरेशन. मतलब पत्तियां चौड़ी होती है जिससे पानी अधिकतर वाष्प बनकर उड़ जाता है.
In India, evergreen forests are found in the western slopes of the Western Ghat in states such as Kerala and Karnataka. इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप पर पाया जाता है ऑफ द वेस्टर्न घाट इन स्टेट वेस्टर्न घाट स्टेट सच ए केरला, जैसे कि केरला और कर्नाटका पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो फाइंड इन हिल ऑफ जेंटिया एंड खासी. जेंशिया और खासी पर भी इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन इंडिया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द रोजवुड. और कुछ तो ये ट्रीज इंडिया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं, जैसे रोजवुड, महागनी का होगा MAHOGANY, महागनी, एंड इबोनी मतलब इबोनी भी एक तरीके का पेड़ होता है जिसकी काली लकड़ी होती है. बम्बू एंड रीड्स आर ऑल्सो कॉमन. रीड्स मतलब लंबे प्लांट या लंबी घास, ऑल्सो कॉमन. और ये मतलब चीज, ये सारे वुड्स जो है, ये मतलब सारी वनस्पति जो है वो कॉमन होती है. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. These are most widespread forest of India. अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं. दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. ये मतलब फॉरेस्ट में, इंडिया के फॉरेस्ट में बहुत अधिक फैला हुआ है. दे आर मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द receive rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter. The monsoon forest spread over the rain receive. मतलब यहाँ पर जो मतलब बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक बारिश होती है. जहाँ पर होती है वहाँ हमें मानसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. ये फॉरेस्ट ज़्यादातर शेड वाले होते हैं फॉर अबाउट 6 to 8 weeks इन ड्राई समर. और ये ड्राई समर पर उगते हैं. दिस फॉरेस्ट exist therefore mostly in the eastern part of the country. इस तरीके के फॉरेस्ट अधिकतर कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलोंग विद द फुट हिल ऑफ द हिमालय, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड द छत्तीसगढ़. और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न में ज़्यादातर फुट हिल ऑफ द हिमालय की तराई पर, मतलब जहाँ से हिमालय शुरू होता है वहाँ पर फुट हिल मतलब नीचे तराई में, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये पाए जाते हैं. छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोपी ऑफ द वेस्टर्न घाट. और वेस्टर्न घाट पर और ईस्ट के अंदर जो स्लोपी घाट है, स्लोपी एरिया है, वहाँ पर पाए जाते हैं. टीक इज़ द मोस्ट डोमिनेंट स्पाइसीज ऑफ द फॉरेस्ट. इस फॉरेस्ट में टीक के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं. बम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसम, अर्जुन, मलबेरी और अदर कॉमर्शियल इम्पोर्टेंट स्पाइसेस. और ये जो मतलब कॉमर्शियल स्पाइसेस है, ये इन जंगलों में बहुतायत से पाए जाते हैं. थ्रोनी फॉरेस्ट इन रीजन विद द लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. ये थ्रोनी फॉरेस्ट जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश वाली जगह पर होते हैं.
द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द इंडिया कंसिस्ट ऑफ थ्रोनी ट्रीज एंड बुशेस। तो यहाँ पर थ्रोनी मतलब कांटों से भरे हुए पेड़ और बुशेस होती है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कंट्री पर पाए जाते हैं। इंक्लूड सेमी अराइड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। हरियाणा में इस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अकाशिया, पाम, यूफोबियास एंड द कैक्टी आर द मेन प्लांट्स स्पाइसेस। इस तरीके के प्लांट्स इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ट्रीज आर स्केटेटर एंड हैव लॉन्ग रूट्स penetrating deep into a soil in order to get moisture। ट्रीज और मतलब वहाँ पर फैले हुए होते हैं, दूर दूर फैले हुए होते हैं। इनकी लॉन्ग रूट्स होती है जो मतलब लंबी जड़ें होती है। एंड डीप इनटू सॉइल, और जो बहुत गहराई तक ज़मीन पे जाती है। इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर को प्राप्त करने के लिए। माउंटेन फॉरेस्ट। अब माउंटेन फॉरेस्ट डिफर द सिग्निफिकेंटली अलोंग द स्लोपी ऑफ द माउंटेन। माउंटेन फॉरेस्ट अलग तरीके होते हैं, जैसे कि स्लोपी, माउंटेन के स्लोप पर उगने वाले अलग तरीके के होते हैं। ऑन द फुट हिल ऑफ द स्लोपी ऑन द फुट हिल of the Himalayas until height of 1500 meters. Evergreen trees like sal, teak and bamboo grow the copiously. तो ऑन द फुट हिल जो मतलब माउंटेन के फुट हिल के, हिमालय के फुट हिल में एक 1500 मीटर तक की ऊंचाई के एवरग्रीन मतलब पूरे साल हरे भरे रहने वाले पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि साल, टीक, बम्बू मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑन द हायर स्लोपी टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर अधिक होता है इसमें कन्फर्म ट्रीज लाइक conifer trees like pine, fir and oak grow। ये पेड़ अधिक पाए जाते हैं एट दिस हायर एलिवेशन ऑफ द हिमालयस। Tidal or mangrove forest. Tidal forests are found along the edge of the deltas or river in tropical and subtropical region of the world. टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड पाए जाते हैं, टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं अलोंग द एज ऑफ डेल्टा ऑफ रिवर
जहाँ पर रिवर डेल्टा बनाती है वहाँ ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रेन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में जहाँ पर भी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हो और उनके किनारे पर वहाँ पर ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कौन से? टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। सच फॉरेस्ट आर साल्ट टॉलरेंट्स एंड आर द फ्लडेड बाय द सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड। और इस तरीके के फॉरेस्ट होते हैं जो साल्ट को मतलब सहन करने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर समुद्र का पानी हाई टाइड से यहाँ पर समुद्र का पानी आता है। सम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर डेंस, कुछ फॉरेस्ट तो यहाँ पर बहुत घने होते हैं। एंड impenetrable, some of these forests are dense and impenetrable, मतलब कुछ तो फॉरेस्ट इतने बहुत घने होते हैं और जिनमें प्रवेश करना भी मुश्किल होता है। ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन दिस एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें लिमिटेड नंबर के प्लांट्स ही पाए जाते हैं जो ये भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि पूरे साल ग्रीन रहते हैं। In India, these forests are found in the deltas of Ganga, ये डेल्टा गंगा के डेल्टा जहाँ पे गंगा डेल्टा बनाती है वहाँ पाए जाते हैं। गोदावरी, महानदी, यमुना एंड अदर रिवर्स, और इन अदर रिवर्स पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। रिवर्स नॉर्थन अंडमान एंड निकोबार ऑल्सो हार्बर मैंग्रोव्स। नॉर्थन अंडमान और निकोबार यहाँ पर भी जो